वर्षे शिव सूत्र जालम। वो भगवान शंकर चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटाकटाहसभ्रमं त्रिमन्निलिम्ब निर्धरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मोढ़नी विराजमान मोढ़नी विराजमान मोढ़नी। भगवान के डमरू से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। 14 सूत्र, वो शब्द, वो अक्षर, वो ब्रह्म, ऐ यौन ऋरि लृक ए औंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झवै गढ़ दस जव गढ़ दस खप चिड़चटो कपय सस्सर हल। 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से व्याकरण शब्द जाल संपूर्ण ग्रंथों की इन शब्दों से अक्षर शब्द बन करके उत्पत्ति हुई, विस्तार हुआ। भगवान ने कहा हमारा जो कुल, हमारा गोत्र जो है वो नाद है, इसमें किंचन मात्र भी भेद नहीं है। मैंने सर्वप्रथम नाद को ही उत्पन्न किया है। और हिमांचल ने इमाम कन्याम, आचार्य जी ने कहा इमाम कन्याम तुभ महम ददामी परमेश्वर भार्याथ परिगृहीष्व प्रसीद सकलेश्वर। हिमांचल ने कहा भगवान मैं अपनी कन्या तुभ महम ददामी, तुमको दे रहा हूं, आपको अर्पण कर रहा हूं, आपको प्रदान कर रहा हूं, कन्या का दान कर रहा हूं। कन्यादान किया गया। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जितने भी कर्मकांड हो रहा है, जितना भी हो रहा है, सब वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। और अब क्या वेद मंत्र बोले जाते हैं बताओ? जो पंडित कर्मकांड कराने वाले लोग होते हैं, कैमरा वाला, अरे पंडित जल्दी करो, मालकिन घर के जो देखो, अरे पंडित जी क्या कर, जल्दी करो, अलग करो, सब पंडित को लिखते हैं सभी लोग। तारा बोल भी नहीं पाता है, पहले कुछ जानता भी नहीं हो, जानता थोड़ा बोलना चाहता तो बोल नहीं पाता है, वो जो बोलता वो अशुद्ध बोल रहा है, उसे लोग बोलने नहीं देते। कैमरा वाला हो गए और सब लोग जो है, और देखो सबकी दक्षिणा तय की जाती है। कैमरा वाला हो, चाहे साउंड वाला हो, चाहे लाइट वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, हलवाई हो, सबकी। और पंडित जी जब कह दिए हमारी दक्षिणा 5100 2100 ही हैं, तो लूटने के लिए इतना कहीं मांगा जाता है, इतना कहीं। तो पंडित जी से क्या कहते हैं? लूटने के लिए। महापंडित जी तुमने तो वो बना रखा है बेचारे। तो जो योग्य आचार्य हैं कर्मकांड करने वाले, अब विवाह पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। वैसे लोग गांवों में अपना काम चला रहे हैं, काम चल रहा है। और वहां बड़े बड़े कर्मकांडी कहते को ददात कस्मात ददात, कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। ये सूत्र पढ़े जाते हैं मंडप के नीचे। को ददात कस्मात ददात, कौन दे रहा है, कौन किसको दे रहा है। तो हिमांचल ने कहा मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दे रहा हूं। मां नंदिनी शाखा के अंतर्गत, शिव महापुराण में मां नंदिनी शाखा के अंतर्गत मंत्रों को पढ़ा गया। हमारे यहां 2 पद्धति हैं भारतवर्ष में। उत्तर भारत में मां नंदिनी शाखा शुक्ल यजुर्वेद, और दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण भारत में जब कोई कर्मकांड होता है तो वहां कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, और उत्तर भारत में जब कोई कर्मकांड होता है तो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्रों में थोड़ा किंचित अंतर है पढ़ने में। सज्जनों, विवत हवन आदि हुआ, होम हुआ, और
कहते हैं सती का जब विवाह हुआ था भगवान शंकर के साथ में, तो सती अद्वितीय सुंदर थी। ब्रह्मा जी थे आचार्य सती विवाह में, और पार्वती शिव विवाह में भी ब्रह्मा जी आचार्य बने। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, मैया सती के चरणों को देखा, बहुत बहुत सुंदर चरण है। तो लेकिन उनके अंदर एक अभिलाषा हुई कि मैया का हम मुख और देख लें। वो घूंघट लगाई हुई थी मैया सती जी, मैया पार्वती घूंघट को लगाई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, कोई युक्ति जोड़ी उन्होंने। तो क्या किया, हवन के समय लकड़ी रख दी गीली हवन कुंड में। जब गीली लकड़ी रख दी तो धुआं होने लगा। जब धुआं होने लगा तो ब्रह्मा जी को लग गया मौका। भगवान बराती लोग बैठे हुए थे चारों तरफ, ऋषि मुनि सब आंखें अपनी अपनी रगड़ने लगे, धुआं हो गया हवन में। ब्रह्मा जी को लग गया मौका, ब्रह्मा जी ने उठाया घूंघट, मैया सती का मुखमंडल देख लिया। भगवान शंकर को ये बात मालूम, भगवान शंकर ने देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम आचार्य हो इस समय मंडप के नीचे, और तुमने शिवा का कैसे मुख देख लिया, तुमको शर्म नहीं आती? उठाया त्रिशूल ब्रह्मा जी को मारने के लिए भगवान शंकर ने, जो उठाया त्रिशूल, अब तो मंडप के नीचे हाहाकार मच गई। हे महाराज, ये विवाह हो रहा है कि यहाँ पर महाभारत होने वाला है। भगवान शंकर का त्रिशूल उठ जाए। अब भगवान विष्णु ने कहा, अब बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। भगवान विष्णु चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रभु त्राहि मां रक्षक रक्षक। ब्रह्मा जी मारी सर पका गए, शरीर ब्रह्मा जी का कांपने लगा। ये भगवान, देवता दीन हो गए, सब बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए, खिन्न हो गए, रोने लगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, गलती हो गई, क्षमा करना। सब ने जो है भगवान शंकर को फिर शांत किया। कहते ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना निकल गया सती को देख करके, उससे 4 प्रकार के सामवर्तक, पुष्करावर्त, 4 प्रकार के मेघ उत्पन्न हो गए। वक्त वस्तल भगवान की जय हो। 4 प्रकार के बादल उत्पन्न हो गए थे भगवान शिव के विवाह में। विनोद होता है, माताएं जो वर कन्या को अंदर ले जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोहबर। वहां पर कितनी माताएं आई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा, रति, नाग कन्याएं, मुनि कन्याएं, देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं, ऋषि पत्नियां, देव पत्नियां, नाग पत्नियां, गंधर्व, चारण, किसा पत्नियां, सब एकत्र हैं और भगवान शंकर से विनोद कर रही हैं। वो कहने वर्णन करने लायक नहीं है, ऐसे विरोध कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा, माताओं आप लोक की, संसार की देव माताएं हैं और आपको इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए, हमसे हंसी नहीं करनी, टिटोली नहीं करनी चाहिए। आप लोक माताएं हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं, आप संसार के प्राणी लोग आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी था पंचकन्या स्मृत्य महापातक नाशनम। भगवान शिव ने देव्यो न ब्रूते भजनमेव भूतम ममांतिकम। भगवान ने अंतिम शब्द श्लोक कहा उन देवियों से, माताओं से, ए माताओं, हे देवियों, देव्यो न ब्रूत वचन मेवं भूतम ममांतिकम, जगता मातरा स्वाध्या पुत्रे चपलता कथम। हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार का वचन मत कहो, ऐसी टिटोली, ऐसी मजाक मत करो।
आप सभी पतिव्रताएं हैं, जगत की माताएं हैं, और आपको अपने हमारे प्रति पुत्र भाव। जब आपके स्वामी हमारी इतनी पूजा करते हैं, हमारी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, और आप उनकी सब, आप लोक माताएं हैं। यदि हमारे अंदर पुत्र भाव है आपको मेरे प्रति, तो भी आपको नहीं कहना चाहिए। किसी ने कहा गोदी में बिठाना, पार्वती जी को अपने हाथ से पान खिलाना और भोजन खिलाना, दुनिया की जो लोक रीति ना, लोक रीति सब। सच्चिदानंद भगवान की। कामदेव की पत्नी रति आ गई, अपने जो गांठ में भस्म बंधी हुई थी उसको खोल दिया। भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान दे दिया। और सज्जनों, 5 दिन भगवान शंकर की बारात रही है हिमांचल के यहां। केवल 5 दिन लिखा है शिव पुराण में। और आपका चाहत हो और ज्यादा रोक दें क्या है? एक दिन झेलना कठिन पड़ जाएगा इतनी बारात को। हिमांचल ने तो 5 दिन रखी बारात को। भोजन यौनार का वर्णन किया गया है एक अध्याय के अंतर्गत, क्योंकि इतने सब देवता ऋषि मुनि आए हैं, और यहां तक कि हिमांचल ने सबके पाद प्रक्षालन किए हैं, सबका स्वागत किया, सम्मान किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल सबरी के खाए, 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 भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 प्रेमी बरस थे रघुराई, प्रेमी विवश थे कन्हाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन
नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसे नृत्य सेवा कीन्ही, प्रेम के बसे नृत्य सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पंचमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विताः, विज्ञप्तिं चक्रे शैलम यात्रार्थाम्बति प्रेमतः। पांचवा दिन जब प्राप्त हुआ, मैंने कहा ना 5 दिन बारात ठहरी हिमांचल के यहाँ भगवान शिव की। 5वें दिन में सब देवता बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आज गिरिराज से विदाई लेना है। विदाई के निमित्त आज्ञा मांगी और भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, देवराज इंद्र, सप्तऋषि, सनकादि ऋषि, सब देवता हिमांचल से कहा, राजन वास्यामास दिविशान बहु नित्यम समादरात। क्या बोले? बोले बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, बहुत दिन हो गए। हुए 5 ही दिन, तब तो 5 दिन ठहर भी जाते थे। भगवान राम की बारात तो 6 महीने ठहरी, 6 महीने जनकपुर में, है ना। भगवान शिव की बारात 5 दिन, और अब वर्तमान में नाम में 24 घंटा की भी नहीं रही बारात। लोग तत्काल गए बारात में, वो हाल भोजन किया और हाल भाग के घर आते हैं, जैसे वहां जेल हो, जैसे कारागार के में बंद होने जा रहे हो, हैं? जैसे वहां बड़ी आपत्ति आ रही हो, मतलब रुकने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रुकने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। बोले अब वो क्या, बोले ये गाड़ी 4-6 लोग रुक जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे सब। और देवताओं ने भी कहा भगवान हिमांचल से कि महाराज बहुत दिन हो गए, अब विदा करो, क्योंकि सब देवता आए हुए बारात में। तो जो सृष्टि का जो क्रम है, जो व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं ना, सबके मंत्रालय, सब भगवान शंकर के साथ सब मंत्रालय सब इकट्ठे हैं वहीं पर। बोले अपना अपना काम देखें, सब जाएं, अपनी व्यवस्था संभालें, सब सृष्टि की। यात्रां कुर्वती देवेश स्वशैलम सामरे शिवे, उच्चैर्रोद सामयिना तमुवाच कृपा निधिम। सब देवता अब आपसे विदा चाहते हैं, विदा मांगते हैं। इसलिए हे शैलराज, हे गिरिराज, अब हम सब लोगों को विदा करो। जो विदा की बात सुनी, उच्चैर्रोद सा मैना, मैना बड़े ऊंचे स्वर से रोने लगी। हे, अब मैना को समझाया अरुंधति आदि सप्तर्षि माताओं ने, और कि जो सृष्टि का नियम है, जी कोई भी माता पिता, क्योंकि जातो ही कन्या परकीव एवं, कन्या एक दूसरे का धन होता है। अभी तक तो आपने अपने यहां रखा, सेवा की,
है ना, और खूब आनंद लिया। अब आज से ये बेटी अब तुम्हारी नहीं है, ये भगवान शिव को आपने समर्पण कर दी है, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। पतिव्रताएं आ गईं, लोपामुद्रा, सावित्री, अरुंधति, शांडिल्या, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, आज सब आ गई और सबने आकर के विस्तार से मैया मैना को समझाया और सब बैठ करके अब मैया पार्वती को पार्थिव धर्म का उपदेश कर रही है। बहुत ही दिव्य सुंदर है उपदेश। मैया कह रही हैं, लोपामुद्रा, शत्रुपा आदि माताएं कह रही हैं, मैया पार्वती को माध्यम बना करके उन्होंने मानो सारे संसार की माताओं को, देवियों को उपदेश किया। कहा बेटी, पतिव्रताओं का सबसे बड़ा धर्म होता है और पतिव्रता सबसे बड़ी महान पवित्रता, सुशीला, तपस्विनी देवी, उसके अनेकों स्वरूप होते हैं। जो पतिव्रताएं होती हैं उनके अनेकों स्वरूप होते हैं, जिसका वर्णन श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने बड़ी विस्तार के साथ में किया है। जितना धर्म और ये कर्म जितना श्रेष्ठ है, और कोई दूसरा धर्म कर्म श्रेष्ठ नहीं है। भुंजा भोंगते प्रिय पत्यौ, क्या कहा मैना ने, पातिव्रत धर्म परायणा तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा रति सती तिष्ठति। देवी स्त्री को चाहिए, भैया मैना कह रही है बेटी, स्त्री को चाहिए कि पहले अपने पति को भोजन खिलाने के बाद फिर भोजन करे, नियम। और पति के सो जाने के बाद फिर बाद में वह शयन करे, और सबसे प्रथम वह जागे घर में। ये पतिव्रताओं का लक्षण वर्णन किया गया है। और जब स्वामी अपना कोई परदेश बाहर चला जाए तो शरीर में ज्यादा श्रृंगार न करे। और पतिव्रताओं का धर्म है, पत्युर नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता आकृष्टापि न चाक्रोशेते प्रसीदे ताडितापि च। पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि अपने स्वामी का नाम ना ले। शास्त्र कहता है, आत्म नामो गुरु नामो नामाति कृपश्च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। कभी भी अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए सहज में। जब कोई पूछे, यदि आपके साथ में कोई मित्र है जो आपको जानता है, तो कोई पूछता है आपसे आपका नाम है क्या है, तो भैया तुम बता दो हमारा नाम क्या है इनको। हे मित्र जी, तुम बता दो हमारा नाम है इनको, भाई साहब को। क्योंकि अपना नाम व्यक्ति को सहज में असर नहीं लेना चाहिए। आत्म नामो गुरु नाम, और गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पत्र करत्रयो, ज्येष्ठ संतान का नाम, जेठे पुत्र का नाम, जेठी पुत्री का नाम, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, जेठी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। जो समझदार माताएं हैं वो आज भी कहती हैं, लला बड़े को बुलाओ, बड़े को, बड़ी बेटी को बुलाओ, बड़े को बुलाओ, बड़ी बहू को बुलाओ। ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, कलत्रयो मानी पत्नी, पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुत से समझदार लोग वो कहते हैं ना, ए पप्पू की मम्मी इधर आओ, है ना, पप्पू की। श्रेयस कामो न गृहणीयात्, जिसे ग्रस्त जीवन में ये श्रेय की कामना हो, हमें श्रेय मिले, हमें यश मिले, हमको कीर्ति मिले, हमारे धन की वृद्धि हो, हमारा घर में परिवार में खुशहाली रहे, सुख शांति हो,
तो ये नियम का पालन करना चाहिए। और कृपणस्य न गृह्णीयात्, और यहां तक कहा है पुराणों ने कि कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों कमलेश जी मिश्रा? जो कृपण व्यक्ति हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। कृपण व्यक्ति का नाम लेने से भी अपने श्रेय की हानि होती है, अपनी यश की कीर्ति की हानि होती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई वो फला व्यक्ति जो है ना, अरे उसका तो यार नाम ही ना लो। क्यों? बोले बड़ा कृपण है, बड़ा कंजूस है। कंजूस का कृपण का भी नाम नहीं देना चाहिए। अपनी स्त्री की अपनी हानि होती है। मैया मैना ने क्या कहा? मैया शिवा से, पार्वती से, बेटी अपने स्वामी का नाम नहीं देना चाहिए। और पति के द्वारा क्रुद्ध होने पर, क्रोधित होने पर जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप। यदि लड़ाई को शांत करना है तो पति कह रहा तो चुप हो जाओ, अपने आप जो गुस्सा उनकी शांत हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। और जहां दो तुमने कहीं, चारों उन्होंने कहीं, तो लड़ाई शुरू, कल है शुरू। यहां तक लिखा है मैया मैना ने कह रही हैं हन्यता मिति च ब्रूयात, हन्यता मिति। यदि पति दो चार थप्पड़ भी मार दे तो भी चुपचाप सहन कर ले। लेकिन बाजी बाजी बड़े दुष्ट होते हैं ना, बाजी बाजी। अब वो जमाना चला गया। गुरुजी सुनाया, दृष्टांत सुनाया करते थे। एक कोई देवी थी, तो उसका पति जो है किसान था। उसका डेली का नियम था, जब घर में आता तो पत्नी की सुबह शाम, वो दिन भर में एक दो बार पिटाई जो करनी है। तो एक महात्मा जी आएगा, महात्मा जी से बताया, बोले महाराज जी क्या बताएं, और तो सब ठीक है लेकिन पतिदेव बड़े क्रोधी हैं, बात बात में क्रोध करते हैं, हाथ उठा देते हैं, अच्छा लगता है। लड़के सयाने हो गए हैं, अब अच्छा नहीं लगता है। क्या करते? बोले खेती किसानी करते हैं। अच्छा तो तुम एक काम करना, जब वो हल जोत करके आए तो तुम जो है तत्काल ठंडा पानी ले खड़े हो जाना, पानी पिलाना, पंखा करना। ऐसा करना शुरू कर दिया बेचारी। जैसे वो आए तत्काल उनको बैल खुलवा के बंधवा दिए, पानी लाई, ठंडा पानी पी लो, और पंखा करने लगी। थोड़ी देर के बाद बोले स्नान कर लो। बोले पानी, सब प्रकार की व्यवस्था है, पानी स्नान कर लिया। अच्छा ऐसे ही मौका लगा उनको इतने, क्योंकि एक सत्संग में सुन लिया था, महात्मा जी ने बता दिया था। अब बोले भोजन तैयार है? बोले हाँ तैयार है। बोले कच्चा की पक्का? बोले दोनों। बोले मौका ही ना दो इनको आज। भोजन किया। अब जो है बोले लेटने का समय आया। बोले बिस्तर तैयार है? बोले हाँ तैयार है। बोले कहाँ, भीतर की बाहर कि ऊपर के नीचे? बोले जहां लेटना होता, हाँ सब तैयार है। तो बेचारे वो लेट गए। अब रात्रि में दोनों आंगन में पड़े अपने अपनी सैया पर। तो देखा उन्होंने, पति ने कहा आज तो पूरा दिन हो गया, आज तो कुछ मारने का मौका ही नहीं मिला। तो आकाश में देखा, देवी से पूछा क्यों? ये आकाश में जो सफेद सफेद जो लाइन जा रही है, ये क्या है? ये पत्नी ने कहा मैंने सुना है कि ये आकाश गंगा है। अच्छा आकाश गंगा है? बोले। और पत्नी ने दोबारा कह दिया, बोले हमने ये भी सुना है कि देवताओं की सड़क है, सड़क देवताओं की। अरे दुष्टा, देवताओं की सड़क के लिए तरपाई डाल दी, कोई रथ का पहिया टूट छाती पे गिरा तो दम निकल जाएगी हमारी, हमको मारना चाहती है। तो वह उठाया डंडा 2 4 5 रात में। बताओ, उन्हें मौका मिल गया है ना, कि देवताओं की सड़क के नीचे हमारी चारपाई डाल दी, कोई रथ का पहिया टूट के गिरा तो हमारी तो दुर्दशा हो जाएगी, हमको मारना चाहती है। और मारने दो चार तो भाई दुष्ट होते हैं कि जो है उनके बिना हाथ उठाए उनका मन नहीं भरता है। तो वहां अगर पति भी ऐसा करता है
तो वो दोष पति को भी लगता है, वहाँ दरिद्रता का निवास होगा, वहाँ गरीबी हो जाएगी, वहाँ पर भुखमरी होगी, वहाँ पर लक्ष्मी की ह्रास हो जाएगा, लक्ष्मी की नष्ट हो जाएगा लक्ष्मी, वहाँ कलह होगा, वहाँ रोग बढ़ जाएंगे, कहाँ तक बताएं। आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा त्यक्त्वा गच्छेत दन्तिकं सत्वरं सांजलिं प्रीत्या सुप्रणम वदेदिति। कहा मैया मैना ने, बेटी पति के बुलाने पर सारा काम काज छोड़ करके उनकी बात को सुनो, क्या कह रही है, और उनका काम करो। बाजी बाजी तो थोड़ी देर बुलाती रहते हैं ना, बाजी वो बुलाते रहते हैं, बेचारी काम नहीं कर पाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। अरे कुछ तो काम स्वयं भी कर सकते हो ना, पानी ले लो भर के पी लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। और कहते हैं कि मर्थम व्याहृता नाथ सप्रसादो विधीयताम चिरम तिष्ठिन्नाच्चद्वारे गच्छे नैव परालये। पतिव्रता को चाहिए कि दरवाजे पर बार बार खड़ी ना हो, गवाक्षेन झरोके से बार बार झांके नहीं। बाजी बाजी दाल चढ़ाई कुकर पे, फिर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ा सब्जी अंदर काम करिए, फिर दरवाजे पे खड़ी हो गई यहाँ करके। ये पतिव्रताओं का लक्षण नहीं है, ये अच्छी देवी नारी के लक्षण नहीं है, जो बार बार ताकती हैं, झांकती हैं और अपने गृह कार्य में बाधा पहुंचाती हैं। कहते हैं बिना पति के कहे हुए किसी व्रत का पालन न करें। बिना कोई उपवास करना है तो पति से पूछ लो, हम उपवास रहना चाहती हैं, आपकी क्या आज्ञा, क्या अनुमति है। और पति की आज्ञा के बिना किसी गांव में किसी बोला हुआ किसी के यहां ना जाए उत्सव में। यहां तक कि लिखा है पति की आज्ञा के बिना अकेली स्त्री को तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैया मैना ने सब पार्वती मैया को और एक नहीं कई देवियां माताएं खड़ी हैं सुनाने के लिए। जो स्त्री पति की बिना तीर्थ यात्रा करने जाती है वह उत्तम देवी नारी नहीं है, वह पतिव्रता नहीं है। और पति के द्वारा देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ, भिक्षुक आदि इनको दिए हुए बिना अन्न दिए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। गाय को गोग्रास, पति को भोजन के बाद घर के बाल बच्चे सब। अब तो ड्यूटी वाला मामला हो गया। पहले इसका नियम था, पहली रोटी गाय की हुआ करती थी और लास्ट की रोटी कुत्ते की होती थी। अब क्या हो गया, जल्दी जल्दी आटा मारा, जल्दी उनको ऑफिस जाना है, तो पहले रोटी गाय वाली जो थी वो श्रीमान जी खा गए, चले गए। और सबके खाने के बाद लास्ट की बची श्रीमती जी ने खा ली। कुत्ता का हिस्सा, गाय का सब खा गए। अंतिम रोटी किसकी हुआ करती है? कुत्ते की। क्योंकि संपूर्ण गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं, सब आशा करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचारी, पशु पक्षी, सब कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। गृहस्थ में आए हैं, गृहस्थ आश्रम में पहुंचे किसी के यहाँ, तो हमें कुछ अवश्य भोजन प्रसादी मिलेगी। जो देवी, जो नारी घर में आए अतिथि के पहले खा लेती है, घर में मेहमान बैठा है और पहले खा लिया, कहते हुए पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। और पति को बिना पूछे, बिना दिए हुए स्वयं खा लेती। जहां वे ऑफिस गए, फिर उन्होंने माल बनाया अपना घर में कढ़ाई में। जहां ड्यूटी पे गए, सेठ जी दुकान पे चले गए, तो सेठाई ने फिर अपना जो है खूब घी का हलवा बनाया और छान रही पड़ी। और जब वो आए,
हमारे आलस्य के जो है, अब अरे तुमको परी अपने हम चलो नहीं चुकत, उठो नहीं, मैं दुनिया का बहाना बनाती हूं। ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी व्यभिचारिणी स्त्री से, वैश्या से, यहां तक कि सन्यासिनी से, जो दुर्भाग्य से युक्ता हो, जो बंध्या हो, उससे प्रीति स्थापित ना करे, उससे व्यवहार ना जन बनाए जाना। आई है ठीक है, बोल लो, बतला लो, बस। ऐसी कुलटा देवियों से, नारियों से पतिव्रताओं को चाहिए सावधान रहना चाहिए। जो स्त्री झाड़ू, बुहारी और सिल, दहरी इस पर बैठती है या इसको लात मारती है, तो वो अच्छी नारी के लक्षण नहीं है। घर में वहाँ दरिद्रता आ जाएगी, वहाँ गरीबी आ जाएगी, वहाँ पर रोग फैल जाएंगे। इसी झाड़ू को भी पैर नहीं मारना चाहिए, उस पर बैठना नहीं चाहिए, सिल पर नहीं बैठना चाहिए, सिल पर पैर नहीं मारना चाहिए, बर्तनों को लांघना नहीं चाहिए। खाने पीने के बर्तन है, बाजी लांघ के निकल जाती है। आटा रखा, आटा मड़ा, आटा को लांघ के निकल गई, वही साया बाथरूम में चला गया, वही साया आटा में छू गया। देवता उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। माताओं के एक साड़ी में छोर होता है ना, वही छोर से जो है अपने हाथ पोंछ लें, वही छोर से बालक की नाक पोंछ दें, वही साड़ी के छोर से भोजन की थाली पोंछ दें। वो भोजन जो स्त्री ऐसा करती है, कहते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करती है, जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, पुराणों में, ये कथा क्यों सुनी जाती है? इसलिए सुनी जाती है, कथाओं सुन करके हमारे अंदर आचार, विचार, शुद्ध आचरण, ये सब लक्षण, ये गुण जो दैवी गुण हैं, जो सात्विक गुण हैं। जो पत्नी, जो स्त्री, जो पतिव्रता अपने पति के सामने ऊंचे आसन पर बैठती है, वे बैठे नीचे आसन बिछाए, वो बेचारी कुर्सी पर बैठी है। बीमार हो तो चल जाए, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन स्वस्थ ठीक ठाक होकर के भी वह नारी मरने के बाद गांव में बिल्ली बनती है, गांव में कुतिया बनती है, सुअर बनती है, सुकरी बनती है। ये सब लिखा हुआ है। एक राक्षी, बेतही, उलू की छाग, ये सब योनि में उसको प्राप्त होती है। ये गृहस्थ आश्रम के पतिव्रता सब लक्षण बताए, उपदेश किया मैया मैना ने, मैया शिवा को, पार्वती को। ये सब देवी पार्वती से कहा, बेटी इतनी तुम्हारे सामने बैठी हुई है नारियां, ये अहिल्या, अरुंधति आदि आदि देवियां, शची, इंद्राणी, ये सब पतिव्रताएं हैं। इनका बड़ा आदर है, सम्मान है सृष्टि में। ये सब माताएं हैं। उपदेश हुआ और उपदेश के बाद सज्जनों विदाई, मैया शिवा की विदाई हो रही है। आओ एक विदाई गीत गा करके इस कथा को पूर्ण करते हैं। मैंने बारे ते पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारे से पाली लली, पराई होके चली। जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है, माँ विदा करती है, घर की सखियाँ, सहेली, बंधु बांधव, भाई सब विदा करते हैं, तो वहाँ कैसा इस पर वातावरण हो जाता है, बड़ा ही माँ पिता उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, रोते हैं, माता रोती है।
और आज के जमाने में जब विदा होती थोड़ा रो लिया, बाकी सब हंस रहे हैं, सब हंसते। दर्जे नहीं होता है विकार कि हमारी एक घर का सदस्य जा रहा है, हमारी घर से बेटी जा रही है। वो बाजी बाजी बड़े धीर, जनक जैसे धीर वीर है ना, योगी ज्ञानी, वह सीता के वियोग में कितने दुखी हो गए थे, कितने रोए थे, कितना विलाप किया था। हिमांचल अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं और रो रहे हैं। पूरा यहां तक कि जो वर पक्ष के जो आए थे वो भी लोग रोने लगे विदा के समय। मैंने बारे ते पाली लली, पराये होके चले, बिनु पंखन के उड़ गई चिड़िया, बिनु पंखन के उड़ गई चिड़िया, रोते छोड़े पिता और मैया, रोते छोड़े पिता और मैया, छोड़ी महलों की, छोड़ी महलों की, गांव की कुंज गली, पराई होके चली, मैंने बारेत पाली लली, पराई होके चली, मैंने बारेत। बहना छोड़ी भैया छोड़े, बहना छोड़ी भैया छोड़े, संग सहेली सखियां छोड़ी, संग सहेली सखियां छोड़ी, छोड़ी अंगना में, छोड़ी अंगना में तुलसी खड़ी। जिस तुलसी में जल चढ़ाती थी, तुलसी का पूजन करती थी, वह तुलसी छोड़ी अंगना में तुलसी खड़ी, पराये होके चली, मेरी बात पाली लली, पराये होके चली, मेरी बात पाली लली, पराई होके चली, मेरी बात पाली लली, मैंने छोटे से पाली लली, पराये होके चली, मैंने छोटे से पाली लली, पराई होके चली, मैंने छोटे से पाली लली, पराई होके चली, मैंने भगवान शंकर को मैया मैना ने बेटी को विदा किया। सभी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच रहे हैं और जो दान दिया था, दहेज में दिया था हिमांचल ने, भगवान शंकर ने सब देवताओं को जो आए थे, ब्राह्मण ऋषि महर्षि आदि, सब वितरण कर दिया, सब बांट दिया। और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने वहां बड़ा उत्सव मनाया गया, सब देवताओं को भगवान ने विदा किया। अब शिवाशिव भगवान का दिव्य 1000 वर्षों तक वह विहार चलता रहा। देवताओं ने सोचा, भगवान विचार किया कि भगवान शंकर विवाह होने पर के बाद लगता हम सब देवताओं को भूल गए। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। पार्वती खंड समाप्त हुआ, कुमार खंड यहां से प्रारंभ होता है। सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंच रहे हैं भगवान को याद दिलाने के लिए, प्रभु तारकासुर के अत्याचार से हम सब देवता बड़े दुखी हैं, बहुत ही खिन्न हैं। उसने सब कुछ देवताओं का छीन लिया है। यही दैत्यान कृपां कृत्वा तारकादीनि महाप्रभुं, देव कार्यं कुरु विभो रक्ष देवान महेश्वरा। प्रभु हम सब देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, रक्षक करो, रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम। भगवान शंकर से
सबने स्तुति वंदना की, प्रार्थना की। भगवान शंकर मैया शिवा के पास अंदर थे। जो देवताओं की आवाज सुनी, भगवान शंकर निकल के बाहर आ गए। जो बाहर आए, कहते भगवान शंकर के शरीर से दिव्य तेज ओज स्खलित हो गया, पतित हो गया। देवताओं ने अग्नि देवता को आवाहन कर दिया। अग्नि देवताओं ने कबूतर का रूप देकर के भगवान शंकर के उस दिव्य तेज को भक्षण कर लिया। मैया पार्वती जी आ गई। अद्य प्रवृत्ति देवानाम, अरे देवताओं, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमको बंध्या बना दिया। गुरु भाई है पुराने, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, जय शंभो जय जय 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 शंभो। मैया पार्वती ने कहा, देवताओं, तुम देवताओं ने हमको बंध्या बना दिया। अब मैं कभी पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती हूं। इसलिए देवताओं, हम तुम लोगों को शाप देते हैं, आज के बाद तुम्हारे भी पत्नियां तुम्हारी बंध्या हो जाएंगी, किसी से कोई संतान नहीं होगी। मैया पार्वती शिवा ने देवताओं को की पत्नियों को बंध्या होने का शाप दे दिया। देवाश दुखिता संतु निखिला मत विरोधिना। देवताओं, तुम्हें सदा सर्वदा कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई दुख प्राप्त होता ही रहेगा। ये मैया पार्वती का देवताओं को शाप लग गया। इसलिए आपने सुना ना, देवता पर कहीं कहीं कोई दैत्य आक्रमण कर देता है, कहीं कोई दैत्य आक्रमण कर देता है। ये किसका शाप है? ये मैया पार्वती का शाप है देवताओं के ऊपर। और उसके बाद देवताओं की पत्नियां की कोई संतान नहीं हुई, सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो गई। सूर्य की पत्नी संज्ञा जब घोड़ी के रूप में आई है, तो कथा आती देवी भागवत में, जब घोड़ी की रूप में प्रकट हुई है, बनी है। यहां तक कि भगवान लक्ष्मी, भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी को भी शाप दे दिया था भगवान विष्णु ने घोड़ी होने का, क्योंकि मैया पार्वती के शाप का कुशस करना था। बाजी बाजी जब पतिदेव गुस्सा में हो जाते हैं ना, तो अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, क्या कहने लगते, अनेक अब तो बोलते हैं, कभी कभी घोड़ी कहते हैं। ऐसी घोड़ी भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी जी घोड़ी हो जाओ, तो घोड़ी बन गई लक्ष्मी जी। भगवान सूर्य की पत्नी बड़वा रूप में घोड़ी बन गई, और उसी के द्वारा, उस घोड़ी के द्वारा दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। कौन? अश्विनी कुमार। मतलब जो भी संतानें हुई हैं देवताओं के, वो सब किसी न किसी उपक्रम से हुई। मैया पार्वती ने शाप दे दिया और देखा, अरे अग्नि देवता, तूने भगवान शंकर के तेज को भक्षण किया है, मैं तुझको शाप देती हूं, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्नि में कोई भी चीज डालिए, अग्नि जला के सब भस्म कर देती है, ऐसी भी हो चीज हो।
ये मैया पार्वती का शाप है अग्नि देवता को सर्वभक्षी होने का। अब अग्नि शरीर भगवान शंकर के दिव्य तेज ओज को सहन नहीं कर सका, उसका शरीर जलने लगा और यहां तक कि देवताओं का शरीर जलने लगा, क्योंकि प्रत्येक देवताओं के अंदर, हमारे आपके सबके अंदर एक अग्नि विद्यमान है। उस अग्नि का हुआ कि देवता सब भयभीत हो गए। अग्नि देवता ने कहा, भगवान मैं क्या करूं, शरीर जल रहा है, मेरा ये कष्ट कैसे निवारण होगा। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि बाबा नारद, भगवान की प्रेरणा से भगवान ने कहा अग्नि देवता से, तुम जाकर के माघ का महीना है और प्रयागराज का लगा हुआ है मेला, सप्तर्षियों की पत्नियां स्नान करने के लिए जाएंगी। वह शीतते कांपती हुई ठंडी से जब कांपेंगी तो तुम उनको अग्नि के रूप में उनको तुम तपा देना और उसी के द्वारा तुम्हारा जो तेज है, कण है, वो सब सप्तर्षियों की पत्नियों के उदर में चला जाएगा, शरीर में। क्या रहस्य। 6 माताएं गई स्नान करने, गई सातों अरुंधति आदि। अरुंधति ने देखा कि जिस रास्ते से आ रही हैं 6 माताएं स्नान करके, 7 माताएं, बीच में अग्नि प्रकट हो गई और 6 कांप रही थी। तो अरुंधति ने कहा, देखिए देवियों सावधान रहना, ये अग्नि बीच में जो जल रही है इसमें न कोई देवताओं की माया ना हो, सावधान रहना। लेकिन वो अरुंधति की बात को नहीं माना। 6 माताओं ने वो जाकर तापने लगी, अपनी ठंड जो है को शांत करने के लिए तापने लगी। अग्नि देवता के वो जो खाया था भगवान शंकर का जो तेज ओज, देवता के माध्यम से इन 6 माताओं के शरीर में प्रवेश कर गया। 6 माता सगर्भा हो गई। अरुंधति नहीं गई, अरुंधति ने रोक दिया, अरुंधति दूर रही। अब तो 6 माताओं जब सगर्भा हो गई, अब कांपने लगी, अब क्या होगा मेरे स्वामी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा त्याग कर देंगे, तुम गर्भवती कैसे हो गई। तुम्हारे डर के उन 6 माताओं ने उसे गंगा जी में छोड़ दिया और गंगा जी ने भी उस तेज भगवान शंकर के दिव्य तेज को सहन नहीं कर सकी, तो अपनी तरंगों के द्वारा सरपत के जंगल में उसको थपेड़ों से सरपत के जंगल में कर दिया। सरपत हो सरकंडा, सरकंडे के में वो दिव्य भगवान शंकर का दिव्य तेज ओज छोड़ दिया। कहते हैं उसी भगवान शंकर के दिव्य तेज ओज से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन जो निकल गई थी, अभी पंचमी को भगवान राम की विवाह पंचमी होती है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी विवाह पंचमी, और षष्ठी होती है कार्तिकेय जी की जन्म तिथि। कहते हैं इसी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन इस पृथ्वी पर भगवान शंकर का पुत्र उत्पन्न हुआ। सरपत का उस सरकंडे के झुंड से दिव्य ओज आभा प्रभा कांति लिए हुए वो कुमार, वो कार्तिकेय, वो सदानंद उत्पन्न हो गए। उस स्वामी कुमार भगवान की
अब देखा जाए तो ये अयौनज है। बालक सरकंड के वन में पड़ा हुआ है, कोई मां आदि कोई है नहीं, बालक को उठाने वाला, देखने वाला, लालन पालन करने वाला। भगवान शंकर की इच्छा से स्वेच्छया महाज्ञानी तत्र अस्मात् तुमिहागता संस्कारं कुरु मे तात यथा वदेत वेद सम्मितम्। विश्वामित्र जी भगवान शंकर की प्रेरणा से पहुंच गए। उस बालक को रोता हुआ देखा। बालक रो रहा था। किसका बालक है? भगवान शिव का पुत्र है। बालक ने कहा, बेटा महात्मन, आप वेदोक्त रीत के अनुसार हमारा संस्कार करें। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। हम क्षत्रिय होने के कारण हम आपका नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार आदि कुछ नहीं कर सकते। भगवान के शिव पुत्र ने कहा, अरे महात्मन, अद्यारभ्य प्रोधास्तुम भौवे प्रीतिमा वहन। आज से तुम मेरे पुरोहित हो। मैं आपको वचन देता हूं, और हमारे ही नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि आप आज राजर्षि हैं, एक दिन आप ब्रह्मर्षि बन जाएंगे। ये कार्तिकेय जी का वरदान है विश्वामित्र जी को। और इतना ही नहीं, तुम सबके पूज्य हो गए। जब तक ये सृष्टि रहेगी महात्मन, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। वशिष्ठ आदि भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये मेरा वचन है, ये शिव पुत्र का वचन है। यहां तक कि महात्मन, एक दिन स्वयं भगवान नारायण साक्षात ब्रह्म, भगवान श्री राम और शेष अवतार लक्ष्मण जी तुमसे विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे। ये वरदान दिया शिव पुत्र ने विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका संस्कार करके बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम देव से देवताओं के सेनापति बनोगे, भगवान शंकर के शिव पुत्र, तुम्हारी देव माताएं तुम्हारा लालन पालन करेंगी। आदर पूर्वक विश्वामित्र जी वहां से चले जाते हैं। श्वेत नामक ऋषि आ गए। उस श्वेत नामक ऋषि ने उस बालक को अपने आश्रम पर ले गए। अग्नि देवता ने देखा कि हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो भगवान अग्नि देवता भी पहुंच गए, अपने पुत्र को गोदी में लिया, उसका मुख चुम्बन किया। माता पृथ्वी ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। श्वेत महात्मा के आश्रम पर वो 6 माताएं आ गईं। उन्होंने बालक को देखा, बड़ा सुंदर दिव्य बालक है, गोदी में ले लिया। गृहीतम तु मनश्चक्रु सर्वास्ता कृतिका स्त्रिया बादो बभूवतासाम तद्ग्रहणे छा परो मुने। महात्मन, वो 6 माताएं इस बालक को गोदी में ले लिया। अब 6 छिद रही हैं, नहीं इसको मैं दूध पान कराऊंगी, मैं दूध पान कराऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी पहले, मैं दूध पिलाऊंगी पहले। जब 6 माताएं आपस में भिड़ने लगी तो कार्तिकेय जी ने कहा, माताओं आपस में लड़ो नहीं। अभी भगवान ने क्या किया, कार्तिकेय जी ने 6 मुख बना लिए।
6 मुख बना करके 6 माताओं का स्तनपान किया। तो क्या नाम हो गया इनका? सडानन। एक नाम हो गया सडानन। वो कृतिकाओं ने इनका किया लालन पालन, इसलिए इनका नाम हो गया कार्तिकेय। सरकंडे से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम हुआ स्कंद। वो 6 माताएं अपने लोक में ले गईं, उनका लालन पालन करती हैं। मैया पार्वती ने भगवान शिव से पूछ दिया, प्रभु जो आपका दिव्य तेज ओज था, क्या अमोघ है, दिव्य है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इस समय वो कहां है, क्या है, उसका क्या हुआ? तो भगवान शंकर ने पृथ्वी को बुलाया, अग्नि को बुलाया, हिमांचल को बुलाया, गंगा को बुलाया, वायु को बुलाया, चंद्रमा को बुलाया, जल को बुलाया, संध्या को बुलाया, रात्रि को, दिन को, सब को एकत्र किया। अब पृथ्वी से पूछा, क्यों पृथ्वी, हमारा वो दिव्य तेज ओज कहां गया? पृथ्वी ने कहा, जब आपके दिव्य तेज ओज को जब आपने उसका त्याग किया, तो अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण करके उसको पान कर गए। अग्नि को शाप लग गया था, तो अग्नि अपनी शाप की शांति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की, मेरी शाप की मुक्ति कैसे होगी? बोले जाओ भगवान बद्री विशाल में, भगवान बद्रीनाथ के चरणों से तुम निवास करना और वहां से गरम गरम जल करके भेजना। जो आने वाले, जो भक्त दर्शन करने वाले आएंगे, तुम अपने जल के द्वारा वो स्नान करेंगे, तुम्हें तर्पण करेंगे, तुम्हारी शाप से मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण से आज भी बद्रीनाथ में भगवान के सी चरणों से वो गरम गरम जल आता है, जिसका नाम है तप्त कुंड। जाकर के वहां स्नान करना, दर्शन करना, देखना, इतना है कि आप उसमें एकदम डायरेक्ट स्नान नहीं कर सकते हो। जहां एक और ठंडा जल है कि आप अंगुली नहीं उसमें डाल सकते हो, इतना ठंडा जल है, अंगुली जाम हो जाएगी। वो वही इतना गर्म जल है अग्नि कुंड का कि आप एकदम नहीं स्नान कर सकते। ठंडा पानी मिलाकर के फिर स्नान करोगे, इतना दिव्य जल है वो। गर्म कुंड, तप्त कुंड कहते हैं उसी को। अग्नि देवता अपने द्वारा भक्तों को सुख पहुंचा रहे हैं, भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं। अग्नि ने कहा, हमने उसका त्याग किया। हिमांचल से पूछा, हिमांचल ने कहा, हम भी आपके दिव्य तेज को धारण नहीं कर सके, मैंने गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी ने कहा, मैंने उसको अपने पानी के थपेड़ों से, लहरों से, तरंगों से उसे सरपत के जंगल में भेज दिया। सरपत के जंगल से वायु देवता ने कहा, भगवान उससे एक बालक उत्पन्न होगा। स्थिर रहता नहीं हूं, मैं निरंतर चलता रहता हूं। भगवान सूर्य का उदय हुआ। भगवान सूर्य से पूछा, भगवान सूर्य ने कहा, मैं भी स्थिर नहीं रहता हूं, मैं चलता रहता हूं। इसलिए वह दिव्य तेज एक बालक बनकर के रो रहा था। रोते उस बालक को 6 माताएं आई, कृतिकाएं आई, वो अपने आश्रम पर बद्रीनाथ की ओर ले गई। ब्रह्म देवता ने कहा, वो बद्रीनाथ के उस आगे ले जाकर के उन माताओं ने अपना स्तन पान कराया, दूध पान कराया, उनको बड़ा किया। और आज उनके साथ में वो सब कीड़ा करता है, बाल कीड़ाएं कर रहा है। संध्या ने उस बालक का नाम रखा है कार्तिकेय। रात्रि ने कहा, वह बालक उन माताओं से कभी ओझल नहीं होता है। वो माता निरंतर अपने पास रखती हैं और उसको खूब सेवा करती हैं। अनेक प्रकार के भगवान दिन के स्वामी दिन ने कहा
कि मैंने देखा उस बालक को अनेक अलंकारों से विभूषित है, बड़ा दिव्य और सुंदर है। और वह बालक नित्य अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करता है। सभी देवता उसकी लीला को देखने के लिए जाया करते हैं। भगवान ने आदेश किया अपने वीरभद्र को, जाओ विशाल सेना लेकर के जाओ, युद्ध के लिए नहीं उस बालक को ले आओ। भगवान शिव का आदेश पाकर के वीरभद्र विशाल सेना लेकर के गए हैं और कृतिकाओं के महल को चारों ओर से आश्रम को घेर लिया। कृतिकाओं ने देखा हमारे आश्रम की चारों ओर बहुत बड़ी विशाल सेना खड़ी हुई है। कार्तिकेय जी से कहा, महाराज बेटा संकट आ गया है मेरे ऊपर। वीरभद्र ने कहा, नहीं माताओं, मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, भगवान शिव का आदेश है, भगवान शिव के आदेशानुसार मैं आया हूं इस बालक को लेने। ये बालक कौन है माताओं? ये बालक भगवान शंकर का पुत्र है। जब इतना कहा तो माताओं को धैर्य हुआ। अब भला वो माताएं कैसे पुत्र को दे दें? इन्होंने छोटे से दूध पान कराया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया है, इतना सब कुछ उसके लिए। तो नंदीश्वर ने, वीरभद्र ने आदि ने सब कृतिका माताओं को समझाया, देवियों भगवान शंकर ने भी आपको बुलाया है और इस बालक को बहुत कुछ प्रदान करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। सभी देवता ऋषि मुनि बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहते हैं इस बालक के द्वारा। इसलिए आप सब लोग ससम्मान कैलाश पर्वत पर चले। भगवान शिव का आदेश पाकर के सभी देवियां कहते 30 प्रधान महापतिव्रताएं देवियां उस बालक को लेकर के पहुंचती है कैलाश पर्वत पर और बड़ा ही वहां उत्सव हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया, क्योंकि भगवान शंकर का एक पुत्र जो तारकासुर का वध करने वाला होगा। भगवान शंकर का आदेश हुआ सभी देवताओं अपने अपने शस्त्र से इस बालक को शस्त्र प्रदान करें, अस्त्र प्रदान करें। शूलम पिनाकम परुषम शक्तिम पाशुपतम सरम। भगवान शिव ने उस बालक को अपने त्रिशूल से निकाल के त्रिशूल भेंट किया, पिनाक दिया और परुषा दिया, शक्ति दी, पुष्पत अस्त्र प्रदान किया, बाण दिया, संघारास्त्र दिए और परम विद्या कुमार को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उस बालक का जनेऊ संस्कार किया कुमार का। वेद माता गायत्री ने गायत्री मंत्र को दिया और कमल दिया, ब्रह्मांड सुंदर कमंडल दिया, शत्रुनाशिनी विद्या प्रदान की। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी से निकाल के ऐरावत हाथी प्रदान किया, गजेंद्र प्रदान किया। स्वामी कुमार को सुंदर सुछत्र प्रदान किया, कार्तिकेय को रत्नमाला दी, सुंदर वस्त्र प्रदान की। भगवान सूर्य ने सुंदर एक रथ प्रदान किया और एक सुंदर कवच प्रदान किया स्वामी कुमार को। यमराज ने अपना दंड प्रदान किया, चंद्रमा ने अमृत से भरा हुआ घड़ा एक रस प्रदान किया, अग्नि ने अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की, भगवान ने शस्त्र, वायु ने वाव्यास्त्र प्रदान किया, कुबेर ने गदा दी, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, त्रिशूल दिया, कामदेव ने प्रसन्न होकर के कामास्त्र गदा प्रदान की, आकर्षण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि विद्याएं प्रदान की स्वामी कुमार को। और हिमालय ने सुंदर वस्त्र आभूषण दिए, क्षीर सागर ने अमूल रत्न प्रदान किए और महात्मा गरुड़ ने अपना दिव्य वाहन दिया जिसका नाम है चित्तवाहन, उसे कहते हैं मयूर। मयूर वाहन स्वामी कुमार का वाहन क्या है? मयूर प्रदान किया। और गरुड़ के बड़े भाई अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला एक ताम्रचूर्ण नामक मुर्गा दिया। मुर्गा स्वामी कुमार को मुर्गा दान किया जो पंजों से युद्ध करने वाला था। और मैया पार्वती ने अपने पुत्र को परम ऐश्वर्य प्रदान किया, चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति दी, मरो सुंदर हार दिए,
सावित्री ने बड़े प्रेम से सब विद्याएं दान की। इस प्रकार से भगवान शंकर के आदेशानुसार स्वामी कार्तिकेय को समस्त शस्त्र अस्त्र विद्याएं प्रदान की गई। जैसे मैया जगदम्बा का जब अवतार हुआ था तब देवताओं ने शस्त्र अस्त्र प्रदान किए थे। सज्जनों, और स्वामी कुमार को क्रौंच पर्वत पर ले गए। क्रौंच पर्वत पर पद्म नाम के रहते थे राक्षस वीर। क्रौंच पर्वत पर स्वामी कुमार ने जाकर के एक गदा के प्रहार से उस पर्वत के शिखर को तोड़ दिया। वहां से बहुत दैत्य प्रकट हो गए। स्वामी कुमार ने उन दैत्यों का विनाश कर दिया। देवताओं को ये विश्वास हो गया कि स्वामी कुमार के द्वारा ही तारकासुर का विनाश होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शेष जी भगवान के पुत्र कुमुद, जिनका नाम था कुमुद, उन्होंने किया था यज्ञ, और उस यज्ञ में उन्होंने एक अज को छोड़ दिया था। अज को बकरा, वो अज बकरा था, वो गायब हो गया। तब स्वामी कुमार ने उस अज बकरे को पकड़ करके उनका यज्ञ पूर्ण करवाया। और महात्मा जो कुमुद थे, कुमुद शेष जी के पुत्र थे, उनसे कहा कि आप अपने दिव्य लोक को जाओ। शेष जी के पुत्र अपने पातालपुरी में चले गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवताओं ने तारकासुर से युद्ध करने के लिए विशाल सेना तैयार की। स्वामी कार्तिकेय को आगे करके पहले इनका नाम हुआ देव सेनापति। देवताओं के सेनापति कौन हुए? स्वामी कुमार। इसके पहले कौन सेनापति थे देवताओं के? इसके पहले आज नहुस को बनाया था सेनापति, और महाराज दशरथ भी सेनापति हुए देवताओं के, और मुचकुंद सेनापति हुए देवताओं के। महात्मा मुचकुंद ने कहा कि अब तुम देवताओं, अब तुमको सेनापति प्राप्त हो गए हैं। कौन? स्वामी कुमार। इसलिए अब हम इस्तीफा देते हैं, हमारी छुट्टी करो। महाराज मुचकुंद जी तपस्या करने क्या मांगा था? मुचकुंद ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल मोक्ष प्रदान करो। देवताओं से देवराज इंद्र ने कहा कि महात्मन राजन, आपके प्रताप से हमारी देवताओं की विजय हुई, आप कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल पद मोक्ष प्रदान करो। देवराज इंद्र ने कहा केवल पद मोक्ष तो मैं नहीं दे सकता। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं ना, सामीप्य, सारूप्य, सालोप्य, साष्टी, सायुज्य, और 5वां होता कैवल्य। देवराज इंद्र ने कहा कैवल्य मोक्ष देने का मुझे हक नहीं, अधिकार नहीं है। कैवल्य मोक्ष होता है भगवान के शरीर में समाहित हो जाना, मिल जाना। तो मुचकुंद ने कहा जब आप कैवल्य मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं बहुत थक गया युद्ध करते करते, अब मैं सोना चाहता हूं। मैंने सो नहीं पाया, बहुत समय हो गया तो मैं सोना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा ठीक है आप शयन करें। तो मुचकुंद जी आकर के मुचकुंद गुफा में शयन कर गई। एक वरदान दिया था देवराज इंद्र ने, यदि आपकी कोई निंदा भंग करेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। वो ये बात भगवान नारायण वासुदेव कृष्ण जानते थे। तो काल यवन ने जब पीछा किया है भगवान श्याम सुंदर का, वो जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। जो काल यवन आया, भगवान सोते हुए पुरुष को भगवान समझ करके लात मारी, वो जाग उठे
उनकी जो ही दृष्टि पड़ी है मुचकुंद भगवान की, मुचकुंद महाराज की, उस काले वन के ऊपर, वो तत्काल भस्म हो गया। तो मुचकुंद महाराज देवताओं के सेनापति हुए, और मुचकुंद के बाद कौन सेनापति बना? भगवान शंकर जी के पुत्र स्वामी कुमार। इसलिए इनके नाम में जुड़ गया देव सेनापति। स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय हो। तारकासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध का नाम हुआ देवासुर संग्राम। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, नंदीश्वर, वीरभद्र बहुत विशाल सेना लेकर के युद्ध किया है, और स्वयं स्वामी कुमार ने तारकासुर का विनाश किया। देवताओं ने सुंदर स्तुति वंदना की। एक दिन मैया पार्वती जी अपनी सखियों के साथ में बैठी हुई थी। सखियों ने कहा, जया, विजया, चित्रलेखा आदि सखियां हैं मैया पार्वती की। सखियों ने कहा, माता जी, भगवान शंकर के बहुत बहुत सेवक हैं, उनके निजी सेवक सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले, उन्हीं के साथ में रहने वाले, निरंतर उनके पास में रहने वाले, और आपका कोई निजी सेवक नहीं है जो हर समय आपकी सेवा में रहे, आपकी आज्ञा में रहे, आपके पास रहे, नजदीक रहे। ऐसा कोई आपका निजी सेवक नहीं है। मैया पार्वती ने कहा, भगवान शिव के सेवक है, हमारे सेवक हैं, हम जब कोई काम पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है तो बुला लेते हैं, आ जाता है। मैया ने सखियों की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, ज्यादा गौर से नहीं सुना। एक दिन मैया पार्वती स्नान कर रही थी और नंदीश्वर बाहर बैठे हुए थे। आयांतम शंकरम दृष्ट्वा नंदिनम परिभत्स्यात् ह्यजगाम गृहांतरम। भगवान शंकर आ गए। नंदी ने कहा, प्रभु, इस समय मैया स्नान कर रही हैं, इसलिए अंदर जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर नंदीश्वर को हड़क दिया, चल, हमको रुकता है अंदर जाने से, हमारा सेवक होकर के। उत्तस्तौ मज्जति सा वै लज्जता सुंदरी सदा। अंदर पहुंच गए भगवान शिव। मैया स्नान कर रही थी, लज्जित हो गई। आज वो बात याद आ गई मैया पार्वती को। ठीक कहा था हमारी सखियों ने कि हमारा एक निजी सेवक होना चाहिए। मैया पार्वती ने विचार्येति सा देवी बपसो मल संभवम पुरुषम निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुतम। मैया पार्वती ने अपने मन में संकल्प किया, विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, और कहते हैं मन संभवम। आगे लिखा है शिव महापुराण में, मन संभवम। मैया पार्वती ने अपने मन से संकल्प करके गणेश जी का निर्माण किया। कभी कभी प्रेस में भी त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मैया पार्वती के शरीर में यहां लिखा हुआ है मन संभवम। मैया ने अपने शरीर से मैल छुड़ाया, मैल, और कहते मैल के द्वारा एक पुतला गणेश का निर्माण कर दिया। तो देखो, मैया तो पार्वती सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की सीमा है। त्रैलोक सुंदरी हैं तो पुरुष सुंदरी हैं। उनके शरीर में मल कहां से आ गया? उनके शरीर में मल नहीं हो सकता है। जो भगवती होती हैं, भगवती जो है वो भगवान है, उनके शरीर में मल नहीं होता है, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, उनके शरीर में छाया नहीं पड़ती शरीर की उनकी,
वो पृथ्वी पर कभी खड़े नहीं होते हैं, पृथ्वी से ऊपर ही खड़े रहते हैं। और ये भगवान की भगवती की विशेषता है, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, उनके बाल सफेद नहीं होते हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है, चाहे भगवान हो चाहे भगवती हो। मैया शिवा पार्वती अयोनिजा है, अयोनिजा। वो मां के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है। जैसे भगवान अयोनिज है ऐसी भगवती अयोनिज है, प्रगट हुई, प्रगट फिर बेटी बन करके वो बाद में लीलाएं की हैं। तो मैया पार्वती ने विचार करके अपने शरीर से एक दिव्य बालक का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर बालक, संपूर्ण अंगों से सुंदर, विशाल, शोभा संपन्न, बड़ा पराक्रमी। और कहा, बेटा मत पुत्रम तुम मदीयोसी नानद कश्चिद हास्ति में एव मुक्ता सपुरुषो नमस्कृत शिवाम जगौ। बेटा तुम एकमात्र मेरे पुत्र हो, इसलिए हमारा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे लिए बेटा। और दूसरा मेरा कोई पुत्र नहीं है। सुंदर वस्त्र पहनाए, अलंकार किया और गोदी में लिया, मस्तक सूंघा, आशीर्वाद दिया और एक लाठी दे दी मैया ने कि जाओ इस लाठी को लेकर के यष्टपाणी महावीरा पार्वती हित काम्यया अथ देवी सुतस्तात गृह द्वारी स्थितो गणः। जाओ बेटा, तुम मेरे प्रधान पुत्रो, प्रमुख पुत्रो, प्रमुख सेवक हो, ये लाठी लेकर के जाओ और गृह द्वारी, दरवाजे के बाहर बैठ जाना, द्वारपाल बन करके, और किसी को अंदर मत आने देना, कोई भी बना रहे। उवाच विश्वेशम विज्ञाय गणाधिपा मातुराज्ञां बिना देव गम्यतां न त्वयाधुना। मैया पार्वती ने उसका नाम रखा गणेश। गणेश भगवान की जय हो। और कहा, बेटा मेरी आज्ञा के अंदर कोई ना आपे। गणेश जी बाहर बैठ गए, भगवान शंकर आ गए अपने गणों के साथ। जैसे ही भगवान शंकर आगे बढ़े, गणेश जी ने कहा, सावधान, मातुराज्ञां बिना देव गम्यतां न त्वयाधुना। माता की आज्ञा नहीं है, बिना माता की आज्ञा लिए कोई अंदर नहीं जा सकता है। मैया ने मुझे रोका है, मैया ने मुझसे कहा है कोई भी बना रहे किसी को अंदर मत आने देना। इसमें मैया मज्जनार्थम स्थिता माता पयासीतो ब्रजाधुना। इसमें माता जी स्नान कर रही हैं और आप पीछे हट जाओ, आप पीछे हटो। भगवान शंकर थोड़े और आगे बढ़े तो लठ लगा दिया ऐसे गणेश जी ने, बैरियल को नुमा, नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान शंकर ने लठ को अलग कर दिया, जो लाठी को अलग किया और थोड़े आगे बढ़े। गणेश जी ने उठाया लठ और पीठ पे भगवान शंकर के, भगवान शिव के पीठी पर लठ मार दिया लाठी। भगवान शिव ने कहा, अरे मूर्खोसी, तुम न जानासी शिवोहम गिरिजापति स्वगृहम यामि तेरे बाल निधिस्ती कथम ही माम। अरे मूर्ख, तुम क्या नहीं जानते हो, मैं गिरिजा का पति हूं, मेरा नाम शिव है, ये हमारा घर है, हम अपने घर में नहीं जा सकते। तुम कौन हो?
गणेश जी ने कहा, मैं कौन हूं? मैं, हमारी माता जी अंदर हैं और माता जी की आज्ञा में उनका पुत्र हूं। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, ये कब हो गए? हमको तो पता भी नहीं लगा। वो बेटा हो गया और कह रहा हम वो हमारी माँ है, हमें मालूम भी नहीं हुआ। भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया। भगवान शंकर की पीठी में लाठी पड़ गई। जरा इसको तुम समझो, ये कौन है? कहता है, हम पार्वती माता को अपनी मां बता रहा, मैं उनका पुत्र हूं। गणों ने कहा, कोशि तुम कौन हो? कुत आयाता, तुम कहां से आए हो? किंबा तुम चकीर्षसि, और क्या करना चाहते हो? यतो उद्गच्छ दूरम वै यदि जीवतो मिच्छसि, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि जीने की तुम्हारी इच्छा है, कामना है, तो यहां से चले जाओ, दूर हट जाओ। गणेश जी ने कहा, यूयम के, तुम कौन हो? यदि मैं कौन हूं, तुम कौन हो? कुत आयाता, तुम कहां से आए हो? सब भवता सुंदराय में यात दूरम किमर्थम वै इसता अत्र विरोधिना, और तुम यहां पर क्यों सब एकत्र हो रहे हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या कामना है? क्या करना चाहते हो? ये कौन है? बोले, ये गिरजापति हैं और मैं सबका इनका भगवान गिरजापति भगवान शंकर महेश, मैं इनके सेवक हूं, अनुचर हूं, गण हूं, दास हूं। मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए मेरे स्वामी का कहना है, तत्काल यहां से तुम दूर चले जाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। गणेश जी ने के साथ में उन गणों का बातचीत होते होते, विवाद होते होते युद्ध शुरू हो गया। बड़ा युद्ध हुआ। मैया पार्वती को ये बात मालूम हो गई कि हमारे पुत्र के साथ में एक कलह हो रहा, युद्ध हो रहा है भगवान शिव के गणों के साथ में। संपूर्ण वृत्तांत मालूम हो गया सखियों के द्वारा। तो मैया पार्वती ने अपनी रिद्धि सिद्धि और सेवक उत्पन्न करके सहायता के लिए भेज दिया गणेश जी की। सज्जनों, भगवान शंकर के गण सब परास्त हो गए। भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बालक को समझाने के लिए गए गणेश जी को। ब्रह्मा जी के का गला पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी हिला दी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भागे, बोले, हमको बेटा तुमको समझाने आए, हम युद्ध करने नहीं आए, हम लड़ने के लिए नहीं आए। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की बेइज्जती कर दी। ब्रह्मा जी भगवान से जाकर निवेदन किया, प्रभु वो तो बहुत खतरनाक बालक है, उसे सुना ना धुना और हमारी बेइज्जती कर दी। तो भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु के साथ में भी युद्ध हुआ। विष्णु भगवान परास्त हो गए। भगवान विष्णु ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु इस बालक को इस प्रकार से जीतना बहुत कठिन है, आप इस छल से ही जीत सकते हैं। युद्ध करते करते भगवान शंकर ने छल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जो मस्तक काटा है, मैया पार्वती को मालूम हो गया, क्रुद्ध हो गई, भयंकर काली का रूप धारण कर लिया। काली का रूप मैया भगवती परामर जगदम्बा पार्वती मैया ने भयंकर काली का रूप धारण कर लिया और अनेकों अपनी योगिनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर की सेना पर टूट पड़ी। भयंकर संग्राम छिड़ गया। अब तो देवता सब भगवान शिव से प्रार्थना के, प्रभु कैसे ये शांत हो, मैया क्रोध शांत करो, मैया क्रोध शांत करो। कैसी क्रोध शांत होगा, क्या उपाय?
तो भगवान शंकर ने देखा भैया पार्वती काली के रूप में भयंकर हो, हमारी ही सेना को, हमारी अंजरगणों को खा रही हैं, नष्ट करती चली जा रही हैं। सज्जनों, तो भगवान शंकर नीचे लेट गए और मैया पार्वती काली के रूप में सेना को गणों को नष्ट करती आ रही थी। भगवान शंकर उसी रास्ते में लेट गए तो मैया काली का पांव भगवान शंकर की छाती पे पड़ गया। जो पैर छाती पे पड़ा, मैया ने नीचे देखा, अरे ये तो मेरे महादेव भगवान शंकर मेरे स्वामी है। एकदम मुख से जीभ निकल पड़ी, जीभ निकल आई मैया, अरे राम, ये अनर्थ हो गया, मेरे स्वामी का अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, मैंने अपने स्वामी की छाती पर पैर रख दिया। आपने चित्र में देखा होगा, मां हे भगवती, आप क्रोध शांत करने के लिए ये सब मैंने लीला की है, अपने क्रोध को कैसे शांत करोगी? मैया पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप हमारे क्रोध को शांत करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? पहला उपाय, मेरे पुत्र को जीवित करो। भगवान ने कहा ठीक है। और दूसरा है, मेरे पुत्र को सर्वश्रेष्ठ गणों का अधिपति बनाओ और सर्वप्रथम उसकी पूजा करो, तब हमारा क्रोध शांत होगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। युद्ध शांत हो गया। भगवान शंकर ने आदेश किया, जाओ उत्तर की ओर, जो मां अपने बच्चे को पीठ देकर के सो रही हो उसका मस्तक काट के लाओ। एक हथनी सो रही थी अपने बच्चे को पीठ दे करके, उसी का मस्तक काट के लाए और भगवान शंकर ने गणेश जी के शरीर में लगा दिया, उसको जोड़ दिया, मृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा जीवन दान किया। गणेश जी महाराज जीवित हो गए। गणेश भगवान की जय हो। और सभी देवताओं के समक्ष भगवान गणेश की प्रथम पूजा की गई। ये नियम चला रहा, आज भी कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य होता है, गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर शोभन भवानी के नंदन, शंकर शोभन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। आइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन,
गाइए गणपति जग मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए गणपति गणेश की जय हो। गणेश जी का भगवान का अवतार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस पृथ्वी मंडल पर धराधाम पर हुआ था। गणेश चतुर्थी का व्रत गणेश जी भगवान को सोलह प्रकार से उनका पूजन किया। वो गणेश जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं बुद्धि कमजोर है पढ़ने लिखने में, तो गणेश जी की वो दूरवा के द्वारा 108 दूरवा के द्वारा उनका 108 नाम का उच्चारण करते हुए उनको अर्पित करे चढ़ावे तो बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। केवल दुर्गा जी को दूबा नहीं चढ़ाई जाती, बाकी सब देवताओं को दूबा चढ़ाई जाती है। क्यों? दूरबा अमर है। आप दूबा को कितना भी काटो, लेकिन दूबा फिर जो है कुछ दिनों में हरी भरी हो जाएगी। अपने वंश का कोई कितना भी उच्छेदन करे, हम दूबा क्यों चाहते देवताओं पर, इसी चाहते देवताओं पर दूबा कि हमारे वंश की, हमारी दूबा के समान हमारा वंश हरा भरा बना रहे। इसलिए दूबा चढ़ाई जाती है देवताओं को अपने वंश की वृद्धि के लिए। शिव को प्रिय है, नंदीश्वर को प्रिय है। और समय आने पर बस और 10 मिनट की बात है। गणेश भगवान की जय हो। सभी कार्यों में गणेश जी का प्रथम पूजन करने वरदान दिया की आरती की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। कौन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति गणेश की। सज्जनों, माता पिता ने देखा हमारे दोनों पुत्र स्वामी कुमार कार्तिकेय और गणेश विवाह के योग हो गए हैं, इनका विवाह करना चाहिए। शिवा शिव भगवान पार्वती, जगदम्बा भगवान शंकर, कार्तिकेय दोनों भाई पहुंच गए। माता जी पहले मेरा विवाह करो, पहले मेरा विवाह करो। दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे, पहले मेरा विवाह करो, पहले मेरा विवाह करो। भगवान शंकर ने सोचा लो विवाद खड़ा हो गया, अब कैसे शांत किया जाए। भगवान ने एक युक्ति सोची, एक युक्ति बनाई, एक प्रतिज्ञा की। कहा दोनों पुत्रों से, मेरे प्रिय बालकों, मैंने एक नियम बनाया है, मेरी एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है कि जो बालक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट के आ जाएगा, सर्वप्रथम 7 परिक्रमा करके लौट के जब आ जाएगा, उसके विवाह में पहले कर दूंगा। स्वामी कार्तिकेय का वाहन मयूर उन्होंने बढ़ाया और निकल गए वो यात्रा करने के लिए, भारत भ्रमण के लिए, परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी महाराज थोड़े चले तो जहाँ खाई ऊपर नीचे चूहा वाहन, अब कितने चल पाएगा बेचारे, और वैसे भी अपन मोटे है ना। गणेश जी स्थूल शरीर, नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 शिव शिव। अरे गणेश जी महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए 7 परिक्रमाएं करनी है, और तुम कैसी परिक्रमा कर पाओगे? तुम्हारा वाहन तो चूहा है, थोड़ा चलेगा फिर थक जाएगा, ऊंचा नीचा पहाड़ दुनिया की। बताओ प्रभु, बाबा मैं क्या करूं? क्योंकि जो पहले आ जाएगा उसकी विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर निकल गए, उड़ गए, और हम कैसे जाएं? अरे गणेश तुम बुद्धिमान हो, तुम नहीं जानते हो माता पिता सबसे बड़े तीर्थ होते हैं। जाओ और कहना माता पिताजी से, उन्हें स्नान करवाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, वेदी पर चौकी पर बिठाना, उनका पूजन करना और परिक्रमा कर लेना उनकी। सब पृथ्वी परिक्रमा हो गई, तीर्थों परिक्रमा हो गई।
गणेश जी महाराज ने ऐसा ही किया, लौट करके पहुंच गए भगवान शिव के पास में। भगवान ने कहा क्यों होगी परिक्रमा? अरे सुनो तो पिताजी माताजी, पहले दो लोग स्नान करो, स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, फिर बोले अब वेदी पर बैठो, वेदी पर बैठा दिया। बोले अब? बोले पूजन करेंगे आपका। तो पूजन किया और परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा लगा दी। बोले ये क्या है? बोले पूरे पृथ्वी का भ्रमण हो गया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, तीर्थों की परिक्रमा हो गई। बोले क्यों? बोले आप ही शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, आप ही कहते हैं पृथ्वी से बड़ा कौन है? बोले पृथ्वी से बड़ी माँ है। आकाश से बड़ा कौन है? बोले पिता है। चितेश तनु माता, चितेश तनु माता पृथ्वी का स्वरूप। पिताजी अब मेरा विवाह करो, यदि ऐसी बात नहीं तुम कह दो कि हाँ ये बात गलत है, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। अब शिव पार्वती चुप हो गए। बोले सत्य कहता है, ये बुद्धि ये ज्ञान कैसे मिल गया है? कैसे प्राप्त हुआ? गणेश जी पे बुद्धि के देवता प्रदाता है। और फिर दूसरी बात, फिर नारद जी मिल गए, नारद जी ने समझा दिया। गणेश जी महाराज का सज्जनों विश्वरूप प्रजेशस्य कन्या रत्नम महोत्तमम रिद्धि सिद्धि। विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याएं थीं जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी के साथ में विवाह कर दिया, विवाह कर दिया और 2 पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। लोग लिखते नहीं अपने मकानों के बाहर दरवाजे के, दुकान कारोबार में शुभ लाभ। ये गणेश जी के दोनों पुत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय लौट करके आए, तब तक इधर तो पुत्र खेल रहे गणेश जी के। अब तो नाराज किया, कपट किया हमारे पिताजी ने, और हम परिक्रमा करने हमको भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी का विवाह कर दिया। ऐसे मेरे माता पिता हैं जिन्होंने छल किया है, नहीं नहीं मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान शिव पार्वती ने बहुत समझाया, बेटा शांत रहो, बेटा शांत रहो, अब वो सब तुम्हारा विवाह कर देंगे, 1 नहीं 2 कर देंगे, अच्छे कर देंगे। वो नहीं नहीं अब मैं विवाह नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं। कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए। तो कहां पहुंच गए? दक्षिण में, और दक्षिण में जाकर के पहुंच गए। वहां प्रत्यज्ञेश्वर, स्तंभेश्वर, जय स्तंभेश्वर, और भगवान शिव ने सुना कि मेरा पुत्र तो देखा नाराज होकर चला गया है, तो अपने बेटे को मना करके लाऊं। तो भगवान शंकर जब मनाने के लिए गए तो गणेश जी और आगे, कार्तिकेय जी और आगे बढ़ गए। जब और आगे बढ़ गए, भगवान शंकर पार्वती से रहा नहीं गया, सामने प्रकट हो गए। और शंकर भगवान की जय हो। प्रकट हो गए, और वही भगवान शिव का शिवलिंग मल्लिका जो नाम से विख्यात हुआ, जिनका नाम हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जहां पर अमावस्या के दिन भगवान शंकर और पूर्णमासी के दिन मैया पार्वती जी आज भी वहां पर विद्यमान हैं, अपने पुत्र का दर्शन करने जाती हैं। एक कार्तिकेय जी के द्वारा भगवान शिव मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। शंकर भगवान की जय हो। एक कुमार खंड संपन्न हुआ। कुमार खंड में भगवान शिव के 2 कुमारों की 2 कथाओं वर्णन किया गया है। स्वामी कुमार कहलाए क्योंकि उन्होंने आजन्म भर ब्रह्मचारी ही रहे, कुमार रहे, फिर विवाह नहीं किया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सज्जनों, आज की कथा का वाक पुष्पांजलि भगवान सदाशिव के इसी चरणों में अर्पित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं, और कल भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जाएगा। 3 दिन कथा जो अभी तक नहीं सुन सके, नहीं आ सके, वो
3 दिन जो कथा सुनेंगे आगे भगवान शंकर की भारतवर्ष में पृथ्वी में कहाँ कहाँ शिवलिंग हैं, कहाँ किसके नाम से विख्यात हैं और कितने ज्योतिर्लिंग हैं, ये अब 3 दिन में आपको श्रवण करने को मिलेगा। और भगवान का 2 बार नाम लें। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए, जो ध्यान तेरा रख ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। भवसागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में बढ़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है कोई नहीं, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित्य सुमिरन करते नाम तेरा जब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुशी होकर तू क्या से क्या कर डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जब चली चली, जब चली कालिका क्रोधित हो खप्पर और खड्ग उठाए, जब चली कालिका क्रोधित हो खप्पर और खड्ग उठाए। तब हाहाकार मचा जग में सब सुर और नर घबराए, सब सुर नर और घबराए। तुम बीच डगर में सोकर शक्ति देवी की हर डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। अब दृष्टि दया की भक्तों पर हे डमरू धर कर देना, अब दृष्टि दया की भक्तों पर हे डमरू धर कर देना। शर्मा और लखा की झोली और शंकर ये भर देना, हे शंकर ये भर देना। अपना ही सेवक जाने हमें भी चरणों में अपना ले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बोले शंकर भगवान की। ओम चंद्रमा मनुष्यो जाति चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा
चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव द्विभुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे शिव से भुज से सोए तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बन माला मुंड माला धारी शिव माला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन व्रज मद चंदा भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शिव गांबर अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य सुख मंगल चक्र त्रिशूल धरता शिव कृत शूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका शिव जानत अधिवेका प्रणवाचर के मध्य मारे माधे तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी शिव शिवंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव सांब सदा सुखियारती जो कोई जन गावे शिवा में सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओम तारा मने रट शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अरुण भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कदलीगर्भशम्भूतं कर्पूरेण प्रदीप्तम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पैः वन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री